चीज़ों को यूज़ करके आप बच्चे को पढ़ाएंगे कोई चीज़ ना, तो बच्चे को याद रहेगी, उसको पढ़ने में मन भी लगेगा। तो आप मतलब कोशिश करिए कि बच्चे का राइट ब्रेन यूज़ हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल पेरेंट्स टॉक, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं बच्चों से रिलेटेड इशूज़ की एंड पेरेंट्स के प्रॉब्लम की। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे बच्चों की जिनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। कुछ भी कर लो, कितना भी बोल दो, लेकिन वो पढ़ने के लिए रेडी नहीं होता। और कभी पढ़ने के लिए बैठ भी गए ना, तो उनका पढ़ाई में मन लगता ही नहीं है, फोकस ही नहीं रहता। अब ऐसे में क्या करें? तो एज अ मदर आप देखिए कि जब भी आपका बच्चा नहीं पढ़ता है या परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो हम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाते हैं और अंदर ही अंदर बहुत इतनी ज़्यादा चिंता होती है कि बस हम बच्चों को एक ही चीज़ बोलते हैं, पढ़ लो पढ़ लो। मुझे तो पता ही था कि तुम नहीं पढ़ोगे, मुझे तो पता ही था कि तुम तो फेल हो ही जाओगे, तुमसे तो पढ़ाई होती ही नहीं है। मतलब इस टाइप के नेगेटिव सेंटेंस जब बच्चों से इतना कॉन्फिडेंटली हम बोलते हैं, तो आप ये सोचिए कि बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ों को कितनी तेज़ी से ले रहा है, कि मतलब कितना कॉन्फिडेंट होकर वो भी फील कर रहा है कि हाँ, मुझसे तो अब होगा ही नहीं। तो आप इसकी जगह बच्चों के साथ रह के ये बोलिए कि बेटा कोई बात नहीं, अगर आपको ये चीज़ नहीं आती, हम साथ मिलकर ये मेहनत करेंगे और इस चीज़ों को सीख लेंगे। देखिए, जब हम बच्चों के साथ होते हैं ना, तो बच्चों को सपोर्ट होते हैं। और जब हम इस बच्चों के ऊपर बौछार करते हैं ना कि तुमको पढ़ना नहीं है, तुमसे तो बनता नहीं, इस तरह हमें बच्चों को ऐसा फील होता है कि हमें सामने से पत्थर मारे जा रहे हैं। और देखिएगा, जब भी आप इस तरह से बच्चों से बात करते हैं ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं, वो आपसे बात नहीं करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और कई बार तो बच्चे पेरेंट्स को पसंद भी नहीं करते हैं, मतलब उनके साथ बैठना नहीं पसंद करते हैं, बहुत इरिटेट होते हैं। फिर आपका कोई भी चीज़ सजेशन मानने के लिए तैयार भी नहीं होते, उनको इंटरेस्ट ही नहीं रहता आपकी किसी बात में। फिर आप कुछ भी बोलिए वो सुनते हैं लेकिन इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। तो हमेशा बच्चों को सपोर्ट करिए कि बेटा कोई बात नहीं, नहीं बनता है ना तो हम साथ मिलकर पढ़ेंगे, इस तरीके से। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या होता है कि जो हमारा बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है, हम उनको छोड़ के सारा फोकस कहाँ लगा देते हैं? जो बच्चे का एकदम वीक सब्जेक्ट होता है। हमें ऐसा लगता है कि अच्छा सब्जेक्ट तो बच्चा कर लेगा, जो वीक सब्जेक्ट है हमें सारा फोकस उस पर लगाना है ताकि सारा बैलेंस हो जाए, हम ये सोच के करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब भी हम जो वीक सब्जेक्ट है उस पर फोकस लगाते हैं, तो एक तो बच्चे को वो आ नहीं रहा है, सारा बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है उसको, इंटरेस्ट होता है थोड़ा कम, तो उसके पढ़ाई का टाइमिंग भी कम हो जाता है पढ़ने का। और धीरे धीरे वो क्या करता है, जो चीज़ उसको आ रही होती है ना, उस पर भी धीरे धीरे इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो इसकी जगह हमें क्या करना है, जो बच्चे को आ रहा है तो उसको पढ़ने देना, उस चीज़ को इंटरेस्ट है उसका, उसको आ रहा है, उसको पढ़ने दीजिए। उससे क्या होगा कि उसका पढ़ाई का टाइमिंग, उसका स्टेमिना पढ़ने का, बैठने का, वो मेंटेन रहेगा। और आप देखिए, जो चीज़ें हमें आ रही होती है, जब भी हम वो काम करते हैं तो हमारा ब्रेन बहुत हैप्पी रहता है उस चीज़ को लेके। तो जब बच्चा जो चीज़ें बच्चे को आ रही है उस पर फोकस कर रहा है, तो फिर धीरे धीरे आप शिफ्ट करिए कि बेटा चलो ये नहीं आता, हम लोग एक बार इसको भी देखते हैं, कैसे नहीं आता, चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। इस तरीके से आप दूसरे सब्जेक्ट में उनको स्विच करिए। तीसरी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप बच्चे को पढ़ाएं तो इतने क्रिएटिव तरीके से पढ़ाएं कि उसे याद रह जाए। देखिए, हमारा जो ब्रेन होता है ना, उसमें हमारे दो ब्रेन होते हैं, एक राइट ब्रेन होता है, एक लेफ्ट ब्रेन होता है। अब जो राइट ब्रेन होता है उसमें वो सारी चीज़ें सेव होती हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से समझ पाते हैं, हिस्टोरिकल फॉर्म में, पिक्चराइजेशन फॉर्म में, जो हमें याद रह जाती है चीज़ें। ऐसा समझिए कि वो सारी चीज़ें हमारी कहाँ सेव है, राइट ब्रेन में। और जो थोड़ी सी बोरिंग होगी या जस्ट हमने देखा और इग्नोर कर दिया, वो सारी चीज़ें हमारी कहाँ जाती हैं, लेफ्ट ब्रेन में। तो अगर बच्चे का हम पढ़ाई में राइट ब्रेन को यूज़ करवाएं तो बच्चे को बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए एक बच्चा है, अब उसे आपको एनिमल्स के नेम बताने हैं, तो आप क्या करेंगे कि एक बच्चे को हमने इस तरह से बताया कि बेटा टाइगर होता है, एलिफेंट होता है, लॉयन होता है, फॉक्स होता है, एक लिस्ट बना के उसको समझाई, पढ़ाई, बताई। एक दूसरा बच्चा है जिसे मैंने एक स्टोरी के थ्रू बताई कि बेटा एक लॉयन था, उसका एक फ्रेंड था टाइगर, दोनों जा रहे थे। जब वो जा रहे थे तो उनने मंकी को देखा, मंकी तो छुप गया फॉक्स के पीछे। अब फॉक्स और मंकी आपस में बात कर रहे थे कि चलो हम जाएंगे डियर के घर और वहाँ छुप जाएंगे। इस तरीके से मैंने एक स्टोरी फॉर्म करी जिसमें सारे जंगल के जितने भी एनिमल थे उन सबका नाम यूज़ किया और बढ़िया सी एक क्रिएटिव स्टोरी बना के बच्चे को सुना दी। अब ये बताइए कि जब बच्चे को
एनिमल्स के नेम किस में ज़्यादा याद होंगे, स्टोरी में या फिर वो लिस्ट में? ऑब्वियसली स्टोरी के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से सुन रहा था उस चीज़ को। जब बच्चे को स्टोरी सुनाई जा रही थी तो वो उस चीज़ों को थॉट प्रोसेस उसका बहुत स्पीड से और उन चीज़ों को सोच रहा था, वो तो उस पिक्चराइजेशन कर रहा था उस चीज़ का, तो वो उसके जो है राइट ब्रेन में सेव हुआ। अब ये चीज़ें अगर हम बच्चों की पढ़ाई में यूज़ करते हैं तो बच्चे का जब राइट ब्रेन यूज़ होगा तो बच्चे को चीज़ें याद रहेंगी। आप ये क्या कर सकते हैं कि आप जब भी बच्चे को पढ़ाते हैं तो सोचिए कि क्रिएटिव तरीके से पढ़ाइए, जैसे कि आप किसी डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं, पॉइंट वाइज बच्चे को याद करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का इंपॉर्टेंस पढ़ा तो पॉइंट पॉइंट हमने फोकस किया तो बच्चे को पॉइंट याद रह जाता, फिर उसका डिटेल बताते हैं तो बच्चे को अंदर की चीज़ें भी याद हो जाती हैं। फिर वीडियोज़ का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऐसा टॉपिक है, ठीक है, कोई भी टॉपिक है जो कि जिसकी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे या गूगल पे, तो उस चीज़ को बच्चे को दिखा सकते हैं। जब वो चीज़ बच्चा देख लेता है एक बार और फिर जब बुक से पढ़ेगा तो उससे कोरिलेट करेगा और चीज़ें याद रहेगी उसको। तो बहुत ही इनोवेटिव तरीके से, क्रिएटिव तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से जब ये तीनों चीज़ों को यूज़ करके आप बच्चे को पढ़ाएंगे कोई चीज़ ना, तो बच्चे को याद रहेगी, उसको पढ़ने में मन भी लगेगा। तो आप मतलब कोशिश करिए कि बच्चे का राइट ब्रेन यूज़ हो। अब नेक्स्ट चीज़ ये कि हमें रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना है, हमें होना है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। अक्सर क्या होता है कि हम रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बच्चे का अगर नंबर नहीं आया, कम आया, तो हम कहते हैं तुमने पढ़ाई ही क्या थी, तुम पढ़ते क्या थे, तुम्हारा नंबर कम आया। हाँ, जबकि हमें पता है कि बच्चा पढ़ता था, कुछ ना कुछ वो पढ़ता रहता था, मतलब बच्चा एफर्ट तो कर रहा था ना। अगर नंबर नहीं आया इट्स ओके, हमने बच्चे को ये करना कि बेटा कोई बात नहीं, आप पढ़ रहे थे ना, अगली बार आ जाएगा नंबर, इस बार नहीं आया ना, आप और अच्छा पढ़ाई करना, अगली बार जरूर आएगा। हमें बच्चों के सपोर्ट बनना है ना। बच्चों को टीज नहीं करना है, बच्चों को परेशान नहीं करना है, बच्चों के साथ मिलकर उनको आगे बढ़ाना है। अब लास्ट एंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो, देखिए, बच्चे को हमेशा एक फियर जब बच्चे की पढ़ाई स्टार्ट होती है ना तभी से दे दिया जाता है, और कि भाई बच्चे को ये दिखा दिया जाता है कि पढ़ाई बड़ी टफ होती है, ठीक है। एग्ज़ाम आते ही है, मम्मियाँ टेंशन में आ जाती हैं यार कि एग्ज़ाम है, बच्चे का एग्ज़ाम है, KG 1 का बच्चा है, KG 2 का बच्चा है, उसके एग्ज़ाम है, मतलब क्या है एग्ज़ाम है। मतलब हम एक दूसरे से बात करते हैं, यार मेरे बेटे का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, मतलब हम पहले से ही इतना फेयर दे रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम पता नहीं क्या है, एक डर की चीज़ है। आप समझिए हमने पढ़ाई को एक डर बना दिया है। अगर हम इसी चीज़ को एंजॉय करें कि बेटा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम तो एक गेम की तरह है, देखते हैं कितना प्ले कर पाते हैं उसको, ठीक है। आप ये मत बोलो ना कि तुमको इतने ही नंबर लाने हैं, तुमको इतना ही परफॉर्म करना, नो, आपने पढ़ा है ना, चलो देखते हैं कितना कर पाते हैं, ठीक है, लेट्स सी। तो ये जब एटीट्यूड होगा ना तो बच्चे को पढ़ने में आएगा मज़ा। और दूसरी चीज़, आपको कभी भी ये फेयर तो एक पढ़ाई का देना नहीं किसी चीज़ का, दूसरा नंबर का फेयर भी नहीं देना कि भाई तुम्हारे इतना ही रिजल्ट आना चाहिए। आपको बच्चे को ये समझाना है कि बेटा नॉलेज के लिए पढ़ना है। आप ऐसी पढ़ाई करो कि आप जो चीज़ पढ़ते हो उसको समझ के पढ़ो, वो चीज़ आपको याद हो जाए, ठीक है, वो चीज़ आपको याद हो, और ऐसी याद हो कि जब आप अगली क्लास में जाओ ना तो वो चीज़ें आपको भूले नहीं, वो आप साथ लेके जाओ, फिर जब अगली क्लास जाओ वो सब साथ लेके जाओ। होता क्या है, नंबर के चक्कर में ना बच्चे ऐसा रट्टा मारते हैं कि उस टाइम तो उनको किसी तरह याद भी हो जाता है। कई बार बच्चे चीटिंग भी कर लेते हैं, नंबर भी आ गए, लेकिन उनको बनता कुछ भी नहीं है। तो अपने बच्चे को उस कैटेगरी मत लाओ कि नंबर के लिए मत पढ़ो बेटे, नॉलेज के लिए पढ़ो। क्योंकि देखो आगे चल के बच्चा कहीं भी जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, या कहीं भी बैठता है, अपनी पर्सनालिटी, उसकी जो पर्सनालिटी होगा उसका नॉलेज से वो जज किया जाएगा, ना कि रिजल्ट लेके घूमेगा। और मैं सच बताऊं तो 9, 10, 11, 12 कोई नंबर नहीं देखता, बस इतना देखते हैं फर्स्ट डिवीज़न है, ठीक है, क्वालिफाइड है, इतना बस। उसके बाद उसके इंटरव्यू में उसका पर्सनालिटी, उसका नॉलेज, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सब चेक किया जाता है। तो बच्चे को टेंशन फ्री रखो इस चीज़ से, और बोलो कि बेटा जो पढ़ते हो वो मस्त होके पढ़ो, उस चीज़ को अच्छे से पढ़ो, समझ के पढ़ो, वो चीज़ आपको आने लगे। जब डर नहीं होगा ना किसी चीज़ का तो ऑटोमेटिक पढ़ने में मन लगेगा। जब जिस चीज़ का डर नहीं होता ना किसी चीज़ का, तो आप फ्री होके फ्री माइंड से काम करते हो, फ्री माइंड से जब पढ़ते हो तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो। तो चलिए, आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, एंड वीडियो पसंद आई होगी तो आपको करना है लाइक, चैनल पे नए होंगे तो करना है सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।